टाइमिंग के साथ दौड़ होगा 10:40-12 तक दौड़ना। थैंक यू सर। साइड प्लीज हेमंत सर ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪ್लीज साइड प्लीज So this is our way, and education is the thing which is under our control. Blessing from Indian Orthodox Society. Although we would like to honor all the women, but right now with time constraints, so we just symbolically we will honor Dr. Hemant. Ready to see this or? We would like to honor the chairman of this program from Indian Orthodox Society. Although we would like to honor all the women, but right now with time constraints, so we just symbolically we will honor Dr. Hemant. Ready to see this or? डॉक्टर बी चंद्र साहनी, इंडियन ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर बलविंदर सिंह मुखर्जी एवं सचिव डॉक्टर संजय गांधी, दयानंद सागर इंस्टीट्यूशन के सचिव श्री गली स्वामी जी एवं संयुक्त सचिव सुश्री नीतीशा एच सागर जी, आचार्य डॉक्टर हेमंत देव जी, देश विदेश से आए विशिष्ट
विशेषज्ञगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के मित्रगण, नमस्कार। मैं आप सबको इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा इंडियन ऑर्थोपेडिक सोसाइटी एवं बेंगलोर ऑर्थोडोंटिक स्टडी ग्रुप के सहयोग से क्लेफ्ट और क्रेनियो फेशियल ऑर्थोडोंटिक्स विषय पर आयोजित नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं सम्मेलन के लिए आप सभी आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आप और हम सब यहाँ ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। जन्म के समय से ही कटे अंगूर और तालू की समस्या से ग्रसित बच्चों में यह शारीरिक विसंगति तो है ही, इससे कई अधिक यह समस्या उनके जीवन को भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित करती है। एक जानकारी के अनुसार भारत में 700 बच्चों में से एक बच्चा कटे होंठ और तालू के साथ पैदा होता है। हर साल हमारे देश में लगभग 35,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से या इस कमजोरी से के साथ पैदा होते हैं। जन्मजात कटे होंठ एवं तालू की विकृति का समय से उचित इलाज कराने पर जन्मजात विकृति पूर्णतया ठीक हो सकती है। आवश्यकता है समय अनुसार उनका ट्रीटमेंट लेने की। समय पर इलाज न मिलने से क्लेफ्ट यानी कटे होंठ और तालू की समस्या से ग्रसित बच्चों को ये स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वह बहुत अधिक गंभीर और स्थायी प्रवृत्ति की हो सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रभावित बच्चों को सबसे ज्यादा माँ की मदद की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक, ओरल सर्जन, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट, नर्सिंग, स्पीच थेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं से मिला सहयोग उनके जीवन में मुस्कान ला सकता है। मुझे खुशी है कि सम्मेलन में विभिन्न विशिष्टताओं के विशेषज्ञ सार्थक चर्चा करेंगे, अपने ज्ञान और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे जो इन बच्चों के जीवन में मुस्कान लाने में सहायक होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सम्मेलन में देश के अनेक राज्यों से और विदेश के 3 विदेशी प्रतिनिधियों का भी मार्गदर्शन और सुनने को मिलेगा। आपका यह अथक प्रयास और अटूट प्रतिबद्धता अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करेगा, उन्हें नई आशा और उज्ज्वल भविष्य के साथ दुनिया का सामना करने के लिए सक्षम बनाएगा। मेरा विश्वास है कि संस्थागत प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक सार्वजनिक निजी भागीदारी कटे होंठ और तालू प्रबंधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और निभा रही है। मैं संपूर्ण से अपील करता हूँ कि वे चिकित्सा सुविधाओं और आउटरीच कार्यक्रमों में अधिक निवेश करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कटे होंठ और तालू से प्रभावित प्रत्येक बच्चे को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी एवं बेंगलोर ऑर्थोडोंटिक
स्टडी ग्रुप और दयानंद सागर कॉलेज और डेंटल साइंसेज के सभी सदस्यों और समस्त प्रतिभागी विशेषज्ञों को इस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपने ईश्वरीय सेवा का जो मार्ग चुना है और समाज को स्वस्थ एवं निरोगी रखने का जो आपका संकल्प है वो प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विचार विमर्श के बाद और भी कोई सुझाव आपके होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को खुशी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे और उनका चिकित्सा उपचार किया जाएगा। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ और सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With me, Dr. Naveen Singh Thakur, the President of the Indian Orthodox Society, Dr. Sanjay Garg, Honorable Secretary of Indian Orthodox Society, Dr. Arvind Jain, Organizing Secretary, Dr. Hemant Jain, Principal DCPS, Organizing Secretary, J.P. Shahid, Sagar, Government Secretary, and Serving Institutions, Garis Organizing Secretary, and Serving Institutions. At the outset, I'm very glad to be here today on this great event of the National Training Program in Deaf and Craniofacial Orthodontic Surgery. As very clearly mentioned by Dr. Balwant Singh, to make one face happy with the 199 joint is always a great achievement for the doctor. Orthodontics especially is a highly skilled surgery. The reason is very simple. Your dentals are near your brain. Anything wrong, something happens, it is still repairable. So you have to be highly skillful, and especially in this training program, you will learn certain experiences and practices where your elders who are here to give you the best and the benefit of the program. Learn from them. If you do not know, ask them. No fear for knowledge, because knowledge comes only when you pay. It does not come free. It comes from the Guru and Shishya. And you, young people over here, have carried this country forward, and to see that every part of this country, people do not suffer from any kind of handicaps, either by copying or eating well-nourished food. And I hope all of you will agree with me and do the great help for the generations to come. And you are all the most elected people of the society. And you, the country thanks for the best service. Thank you, Mala. Palate and the lip are torn in between. So they are 1 in 700 to 800 patients which are born in India. There are approximately 37,000 kids who are born with this defect, which we have with all the different specialities of dentistry together. This particular treatment requires a plastic surgeon, orthodontist, general dentist, a pediatrician, plastic surgeon, and so on. These kind of kids require a surgery from the day they are born, 10 days of age, till the age when they are adult mature, that is 20 years of age. Thank you so much. Dr. President, Indian Orthodontic Society. I am Dr. Hemant, Organizing Chairman of this conference and Principal of Dayanand Sagar Dental College. First and foremost, I would thank IOS for giving an opportunity to host in our college. The importance of this conference is, first is the registration has been a record compared to all other conferences previously done. And the second important thing is we have a lot of speakers from international and national speakers and all the top eminent speakers in this campus today. And the third important thing is it's not just the talks we had held, we had a hands-on course. So all the students learn how to do
the nasoalveolar molding, which is an important step, where yesterday and tomorrow afternoon we also have an hands-on course. And looking at students' enthusiasm, we also conducted poster, paper and quiz competitions. So with all this, I feel as an organizing chairman proud that Orthodontic Society has given me a chance, and it's really all the students have been benefited by this conference. As Balwinder Singh told, this is a very important aspect of treating these cases. That's why worldwide we are getting a lot of funds to treat these patients. And one important message to the public is this treatment can be done free at any given point at any college. This message needs to be given by the media. I request this. Thank you one and all. Secretary sir का बिल है. Secretary sir. संजय लाभ, इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और हमने इस कॉलेज में, दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हेमंत के नेतृत्व में ये जो कटे हुए होठ एवं तालू का पे जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में देश एवं विदेश से आए हुए बहुत सारे विशेषज्ञ, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी है लोगों को। और इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी किसी भी बच्चे को जिनके भी ओठ कटे हुए तालू है, उनको मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश में कहीं भी anybody can contact Indian Orthodontic Society, whoever child is having cut lip and cut palate, if they born with this deformity, we can provide free treatment to any child anywhere in country with the help of government, with the help of NGOs. We coordinate that. So we train all our orthodontist residents and even the practitioners in this aspect, so that the treatment can be done in better way to the Indian population. This is our aim, and we thank to this college, the Anand Sagar Institution, who have performed, who have organized this program, our program, in such a nice way for this 4-day program, where there is lecture as well as there is training program, hands-on training program also to the doctors. I am Dr. Sanjay Lal, Honorary Secretary, Indian Orthodontic Society. Swami, Secretary of Dayanand Sagar Institution. This national conference being held today is a very important one, and delegates who have come all over the country, they have come to learn a lot of things about the cleft lip, and it is very useful, and the conference has come out very, very successful. Thank you. I am Dr. Kharbanda. I am a cleft orthodontist, and the message I want to give to all would-be mothers who are likely to be mothers are that they should avoid all those things which causes cleft, which is smoking and alcohol. In addition, they should also take extra folic acid if they want to prevent formation of cleft lip and cleft palate, particularly those families in which there is a history of cleft lip and cleft palate. That is one message I want to give. And the second message I want to give, that in India, our Indian Orthodontic Society is doing a great job in having initiated a national training program, which is a unique of its kind. And in this program, we are empowering the orthodontists to do a better treatment for the plastic surgeon to close the lip in a better way. That is one. And the second message is that in cleft patients, the timing of treatment is very important. Very often, the patient thinks that he will get the treatment when he is 11 years, but that is not the case. They must visit the orthodontist after the surgery, and we want to treat these patients at 6 years, 11 years, 18 years, and then 25 years. So they should follow the schedule, and I wish this conference, which has been organized at Dayanand Sagar Conference, Dayanand Sagar Dental College, a big conference, record number of participants, and I think this effort needs to be congratulated. Thank you very much. Chief of the Center of All India Institute of Medical Sciences, and now Pro Vice Chancellor at Ramaiya. And I am a speaker here on the invitation of Dr. Hemant. Thank you. Thank you.